हेलो एवरीवन, गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व होता है जिसे भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाय का गोबर लेके आना है। आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि गोवर्धन वाले दिन हमें गाय का गोबर नहीं मिल पाता है, तो आप एक दिन पहले भी ला के रख सकते हैं। और भैंस का गोबर से भी बना लेते हैं, लेकिन गाय का बेहद शुभ माना जाता है। सबसे पहले हमें बिल्कुल जैसे चौकोर आकृति होती है, बंद की कमरा जैसे घर का एक कमरा होता है, इस तरह से हम आकृति से बना लेंगे। फिर हमें एक कृष्ण जी की मूर्ति की तरह ये शेप देनी है गोवर्धन उठाते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आप बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा में बिना गोबर के अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए गोवर्धन जो पर्वत बनेगा गोबर से ही बनेगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता भी है कि गोबर को पवित्र भी माना जाता है। इससे घरों की साफ करने में, देवताओं को अर्पित करने में प्रयोग भी किया जाता है, और इसमें लक्ष्मी जी का वास भी होता है। तो इससे कहते हैं कि घर में नेगेटिविटी खत्म होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी हमारे घर होता है। तो गाय के गोबर से इस तरह से आकृति बनानी है। यहाँ पर मैंने पूरा बना दिया है, आपने देखा। हर चीज़ मैंने दिखाई है बिल्कुल शॉर्टली। और इस तरह से आपको ये जो खूर बनानी है, गाय का खूर भी बनेगा। दोनों साइड मैंने गाय के खूर बनाए हैं और दोनों तरफ मैं गाय को बिठाऊंगी। और बाहर जो मैं बनाऊंगी, गेट के बाहर ये द्वारपाल बना रही हूँ, जो द्वारपाल खड़े होंगे। इसको डेकोरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं खील की मदद से कर रही हूँ। मैंने सिंगल खील लगा के डेकोरेशन कर रही है, आप डबल खील लगा के भी, दोनों साइड खील लगा के भी डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। किस तरह से पूजा होगी उस दिन की वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी, अभी आने वाली है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रखिएगा और अच्छे से वीडियो देखिएगा कि क्या क्या हमें गोवर्धन पूजा में पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से आपको जो कलर है आपके पास रंगोली के, उससे आप सुंदर आकृति दे सकते हैं। इस दिन काले वस्त्र भूलकर भी आपको नहीं पहनने हैं। पीले वस्त्र और या नारंगी वस्त्र धारण करें। बाल नाखून ना कटवाएं इस दिन। और परिक्रमा, 7 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए इस दिन। कहते हैं 7 परिक्रमा बहुत जरूरी होती है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सुंदर शेप देनी चाहिए। आप कपड़ा काट के कपड़े की मदद से भी आप सजा सकते हैं। तो गाय जरूर बनानी है, जैसे मैंने बताया, खून में गाय जरूर बनानी है। फिर चारों कोने पे आपको एक एक लोई बनाकर इसकी गोबर की रख देनी है। तो उसमें सीख लगाई जाएंगी, जो सीख होती हैं जो आपने उसमें भी ली होंगी। और खील बतासे से इसकी पूजा होती है, और बहुत से लोगों के अठवारी भी बनाई जाती है। तो उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। और छोटा सा ही पर्वत बनाना है, पर्वत उठाते ही आपको बनाना है। मैंने हर चीज़ इसमें वीडियो में बतानी चाहिए आपको। याद रखें, जब आप पूजा करने बैठ जाएं तो आपको बीच में उठना नहीं है। तो आप अपना पूरी सामग्री लेके ही बैठें, और परिक्रमा कर रहे हैं तो पूरी परिक्रमा करें, बीच में इधर उधर कोई काम में ना लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चप्पल जूते पहन के परिक्रमा नहीं करी जाती है, चाहे आप वृंदावन में करें चाहे आप यहाँ पर करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साफ शुद्धि का ध्यान रखना है। साफ वस्त्र पहन के ही, धुले हुए वस्त्र पहन के ही आपको ये पूजा करनी है। शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं आप, ये दोपहर के समय भी कर सकते हैं। अगर शुभ समय जानना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, शुभ समय क्या है।